सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम सहज मार्ग की कुछ विशेष बातें आपके समक्ष लेके आए हैं, जिनकी जानकारी हर अभ्यासी को होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग वह पद्धति है जिसके अनुसरण करने से, जिसके अभ्यास से हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो सहज मार्ग पद्धति बाबूजी महाराज ने केंद्र से उतारी थी। अब आप जानना चाहेंगे कि केंद्र क्या है। तो केंद्र वह क्षेत्र है जिसका स्वामी भूमा है। तो भूमा कौन है? भूमा वह शक्ति है जिसका एक अंश ईश्वर के रूप में अलग हुआ और उस ईश्वर ने फिर इस पूरी सत्ता का निर्माण किया। तो सहज मार्ग पद्धति में जो शक्ति सूक्ष्म रूप में प्रवाहित की जाती है वह केंद्र की है। तो ये शक्ति किस प्रकार से प्रवाहित होती है? तो बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर इस धरती पर अवतरित हुए थे। बाबूजी महाराज विशिष्ट विभूति हैं और महाप्रलय तक प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। बाबूजी महाराज का अवतरण का कारण है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। तो वह ईश्वर साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है? उसके लिए बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पद्धति केंद्र से उतारी और उसका शोध संत कस्तूरी पर किया। अब आप जानना चाहेंगे कि संत कस्तूरी कौन है? बाबूजी महाराज ने कुछ अभ्यासियों पर शोध किया था कि सहज मार्ग पद्धति को प्रमाणित किया जाए कि अगर इसका नियमित रूप से अभ्यासी अभ्यास करता है तो ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। तो संत कस्तूरी ने 1948 में बाबूजी से अभ्यास आरंभ किया और उन्होंने 1975 में अनंत का सागर पार किया, जिसको कि भूमा का क्षेत्र कहते हैं। तो बाबूजी महाराज ने जो पद्धति केंद्र से उतारी उसको प्रमाणित किया गया संत कस्तूरी के ऊपर। इसीलिए संत कस्तूरी हमने अपने चैनल का नाम लिया है। संत कस्तूरी नाम इसलिए है कि हम सबको संत कस्तूरी की तरह अभ्यासी बनना है, अपने आप को पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित करना है, उनके सतत स्मरण में डूबकर सहज मार्ग का अभ्यास करना है और एक दिन बाबूजी महाराज हमें स्वीकार करेंगे और हम अनंत के सागर का साक्षात्कार करेंगे, या यूं कहिए भूमा का साक्षात्कार करेंगे अनंत का सागर पार करके। तो सहज मार्ग पद्धति जो है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटी गई है। इसमें उपासना है। उपासना में हम सुबह की पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना लेते हैं और बाकी समय हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं। तो सतत स्मरण में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि सतत स्मरण से हमें बाबूजी की शक्ति में लय अवस्था प्राप्त होती है। तो बाबूजी का जो क्षेत्र है वह 1 वृत्त से लेके 23वें वृत्त तक है। अर्थात भूमा ने ही ईश्वर को बनाया और ईश्वर ने सत्ता का निर्माण किया और उस सत्ता में सभी जड़ चेतन है, उसी का हम अंश हैं। तो इसका यह अर्थ हुआ कि भूमा की शक्ति हर जड़ चेतन में पहले से विद्यमान है। तो बाबूजी महाराज ने जो सुबह की पूजा बताई है, शाम की सफाई बताई है और रात की प्रार्थना बताई है, इसका जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे भूल की अवस्था में आ जाते हैं। भूल की अवस्था का मतलब हो गया कि हम अपने नाम और रूप को भूल गए। जब ये स्थिति आती है तो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, जो कि है हृदय क्षेत्र। तो सहज मार्ग में जो सबसे पहला क्षेत्र आता है वह आता है हृदय क्षेत्र, फिर आता है मनस क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। तो जो मनस क्षेत्र है उसके भी 2 भाग हैं, हिरण्य गर्भ और ईश्वरीय प्रदेश। तो जो पिंड देश है वही हृदय क्षेत्र है और जो माया का क्षेत्र है वह भी हृदय क्षेत्र है। अब मान लीजिए कि कोई अभ्यासी सहज मार्ग को अपनाता है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह अभी पिंड देश में है, वह इस सृष्टि की माया में अपने आप को लिप्त पाता है। तो जब सहज मार्ग का नियमित रूप से हम अभ्यास करते हैं
तो हमें एक समय पे भूल की अवस्था प्राप्त होती है जब हम अपने नाम और रूप को भूल जाते हैं, या यूं कहिए ये अहम का सबसे निचला स्तर है। तो जब हम अपने नाम और रूप को भूल जाते हैं तब हम हृदय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। लोग समझते हैं कि केवल 3 पूजा लेने से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब आपको हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है। शुरू की 3 प्राण आहुति से आपको हृदय क्षेत्र के द्वार में बिठाया जाता है, ना कि आपको हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और बाबूजी के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं, तब आप अपने नाम और रूप को भूल जाते हैं। तब जाकर आपको हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिलता है और हृदय क्षेत्र से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जो कि 64 बिंदुओं तक चलती है। तो ये ए से शुरू होती है और ये L2 तक जाती है, जो कि आपके ईश्वरीय क्षेत्र का आखिरी बिंदु है। तो ये जो पूरी यात्रा है ये 64 बिंदु की है और इस यात्रा के बाद भी कई बिंदु हैं जिनका उल्लेख बाबूजी महाराज ने नहीं किया है, क्योंकि वह इतनी सूक्ष्म दशाएं हैं कि उनको शब्दों में उतारना असंभव है। तो जब हम अनुभव करते करते शून्य की दशा में पहुंचते हैं तो बाबूजी महाराज अपने संकल्प की नाव में बिठाकर हमें अपने क्षेत्र मतलब केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश देते हैं, जहां पर वो 7 प्रकाश के वृत्त पार करा के अपना साक्षात्कार कराते हैं। तो अब आप समझे होंगे कि सहज मार्ग की जो विशेष बातें हैं वह क्या है। तो सर्वप्रथम तो है पूजा, दूसरा है सफाई, तीसरी है प्रार्थना। पूजा में हम ध्यान लगाते हैं, हम ये कल्पना करते हैं मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। जब हम इस ध्यान में बैठते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति हमारी मदद करती है हमें ध्यान लगाने में। और शाम को हम सफाई करते हैं। सफाई का अर्थ है कि पूरे दिन में जो भी संस्कार हम स्थापित कर रहे हैं वह स्थापित ना हो, अर्थात वह उसी दिन साफ हो जाए, क्योंकि संस्कार अगर चित्त में आ गए तो वह फिर भोग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शाम को हम सफाई करते हैं अपने हृदय की, और शाम को सोते वक्त हम प्रार्थना करके बाबूजी से कनेक्ट होते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो हम इस प्रार्थना के ध्यान में डूबकर रात को सो जाते हैं और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वह चलती रहती है। तो सारी चीज क्या हुई? पूजा, सफाई, प्रार्थना और बाकी समय सतत स्मरण में रहना। अब सतत स्मरण में कैसे रह गए? हम जो प्रतिदिन अपने कार्य करते हैं वह बाबूजी की याद में डूबकर करते हैं। हम हर कार्य को बाबूजी को समर्पित कर देते हैं, या यूं कहिए टोटल डिपेंडेंसी ऑन बाबूजी महाराज। हम हर कार्य को ये समझते हैं कि बाबूजी द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे हम सहज मार्ग रहनी में आ जाते हैं, और सहज मार्ग रहनी में आने के बाद जब सतत स्मरण चल रहा होता है तो हमारी लय अवस्था शुरू होती जाती है, और लय अवस्था हमारी शुरू होती है पहले वृत्त से 16वें वृत्त तक। तो जो अहम की यात्रा है वो अस्तित्व तक है। तो पहले वृत्त से 16वें वृत्त तक हमारा अहम समाप्त हो जाता है, और 16वें वृत्त में जाकर अस्तित्व जो है शून्य की दशा में आ जाता है। तब बाबूजी महाराज हमें शून्य को पार कराकर सत्य पद पर ले आते हैं, और सत्य पद जो है वो केंद्रीय क्षेत्र का द्वार है। तो आपको इसकी बेसिक बातें पता लग गई होंगी कि सहज मार्ग काम किस प्रकार से करता है। तो सहज मार्ग में आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है और अपने आप को बाबूजी को समर्पित करना, ये सबसे आसान तरीका है। और सहज मार्ग को पूरी तरह समझना भी है। अगर आप सहज मार्ग की पूजा पद्धति को नहीं जानते हैं, सफाई पद्धति को नहीं जानते हैं, असल प्रार्थना को नहीं जानते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। और लक्ष्य क्या है? ईश्वर साक्षात्कार। तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पहले सहज मार्ग को पूरी तरह समझें। अगर आपके मन में कोई भी संशय आता है तो आप बाबूजी की 5 पुस्तकें पढ़ें। उन 5 पुस्तकों में इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। जब आप ध्यान करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी दशाएं समझने की जिज्ञासा होगी, तो आप संत कस्तूरी के ऊपर किया गया शोध जो है उसको पढ़ सकते हैं। तब आपको समझ आएगा आप सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं।
अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको संत कस्तूरी के जितने भी बिंदु शोध में दर्शाए हैं उनको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर वो सारे के सारे गुजर रहे हैं। तो आज हमने आपको बताया सहज मार्ग के जो मुख्य बिंदु हैं वह क्या है।